हेलो बच्चों, जय हिंद। हम आज आपके लिए लेके आए हैं साइंस का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स। ठीक है, ये क्या है कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो आज समझते हैं प्रकाश, जिसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब जिसमें हम प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश क्या होता है, लाइट जिसे बोलते हैं। तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। कोई भी वस्तु को हम क्या कर देंगे, आराम से देख सकते हैं। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो माना गया है, वो किसे माना गया है, सूर्य को माना गया है। सूर्य क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, और ऊर्जा का भी स्रोत, क्योंकि प्रकाश को हम एक तरह से ऊर्जा बोलते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। इसकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोले, या इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। तो बहुत दूर जा सकता है, बहुत तेजी से जा सकता है। इतना तेजी अभी कोई चीज नहीं चलता है। दूसरा क्या होता है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये कहीं पे भी चला जाएगा, ये धरती, आकाश, पाताल कहीं पे भी चला जाता है। माध्यम का मतलब, अब माध्यम को देखते हैं। माध्यम क्या होता है, माध्यम का मतलब कि जिसमें कोई भी बात क्या होती है, कोई भी चीज अगर जाती है, गति करती है। जैसे माध्यम 2 टाइप का होता है, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब जिसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, जैसे जल। जल जो होता है एक सघन माध्यम है, और हवा क्या है, वो एक क्या है, विरल माध्यम। उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब अगर हमको दौड़ना रहे तो हम जल में ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकते, क्योंकि वो सघन माध्यम है। जबकि हवा में बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, जो एक क्या है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में किसी चीज की स्पीड बहुत तेज होती है, और सघन माध्यम में किसी चीज की स्पीड बहुत कम। तो प्रकाश के भी साथ ऐसा ही होता है कि प्रकाश को अगर तेजी से दौड़ाया जाए तो वो सघन में धीरे भागेगा और विरल में तेजी से। तो हवा में बहुत तेज प्रकाश भागता है, जबकि जल में थोड़ा उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, अब प्रकाश के कुछ नियम है, इसको देखते हैं कि प्रकाश किस किस नियमों पे फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन को समझते हैं, ये 10th में भी आता है, 12th में भी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है, इसकी डिफिनीशन को देखा जाए तो बोला जाता है कि प्रकाश अगर एक माध्यम से आ रहा है और किसी चिकने पृष्ठ, जैसे कांच हो गया, शीशा हो गया, या कोई टाइल्स वगैरह हो गया, पत्थर हो गया, चिकना पृष्ठ है, अगर वहां से टकराए तो वहां से परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित, मुड़ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने माना कि ये कोई एक क्या है, माध्यम, एक शीशा है, दर्पण है, या चिकना पृष्ठ है। प्रकाश अगर यहाँ से आएगा, ए से भेजा जाए, ए से प्रकाश को क्या बोला जाए, भेजा जाए, तो इस पृष्ठ पे जैसे ये आएगा और टकरा के ये इस साइड चला जाएगा। तो इसमें मतलब 2 चीजें समझ में आए। जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा यहाँ से आता है और मुझे देखेगा, फिर अगर वापस चला गया, देखते ही तुरंत क्या हो गया, वापस चला गया, तो वो हो गया प्रकाश का परावर्तन, मतलब मुड़कर चले जाना। तो यहाँ से प्रकाश आया और पृष्ठ पे टकराया और वापस चला गया, इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, तो इसमें 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि देखिए, ये आ रही है किरण, तो आने वाली किरण को आ रही है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसके बीच में बराबर भागों में एक अभिलंब खींचा जाता है। मतलब एक लाइन खींचते हैं जो इसको बराबर बराबर भागों में बांटे, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। दोनों में एंगल बराबर होता है। दोनों में क्या होता है, एंगल बराबर होता है। जैसे ये आ रही है आने वाली किरण, तो इसमें इंसिडेंट एंगल बनेगा आई, और ये जा रही है जाने वाली किरण, तो इसमें बनेगा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही है पहला नियम। सिंपल सी बात है। जैसे कोई किरण जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पर मुड़कर चली जाती है। सिंपल सा देखेंगे कि जितना एंगल, जैसे हम बॉल है,
बॉल को अगर दीवार पे मारते हैं तो दीवार पे मारेंगे 90 डिग्री तो वो आता है वापस कि नहीं, 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए हमारे पास वापस आ जाता है। उसी तरह अगर बॉल को तिरछा मारे, बॉल को अगर यहाँ से यहाँ बोर्ड पे मारते हैं यहाँ पे, तो एंगल बनाते हुए इस साइड जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना एंगल पे कोई चीज आपतित होती है उतने ही एंगल पे परावर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये पहला नियम समझ में आया, आने वाली किरण और जाने वाली किरण आपस में समान एंगल बनाती हैं। दूसरा नियम में ये बोला गया, देखिए आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा उस पर खींचा गया जो अभिलंब, देखो एक ही पृष्ठ पे है कि नहीं, एक ही बिंदु पे है। तो दूसरे नियम में यही बोला गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पे होते हैं। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते। क्लियर है? तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम बोला कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा इस पर खींचा गया जो अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तो इसे बोलते हैं दूसरा नियम। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। दूसरा देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब ये होता है रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं। कहने का मतलब कि कोई प्रकाश अगर आ रही है और आके किसी दो माध्यम से कोई भी प्रकाश अगर चलेगी तो उसके बीच दो माध्यम रहेगा। जैसे हवा में आ रही है तो हवा में अगर जाएगी तो वो सिंगल माध्यम में जाएगी, लेकिन अगर हवा में आ रही है और हवा से वो अगर पानी में जा रही है तो पानी तो दूसरा माध्यम हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हो जाए, ये मान लेते हैं कि जल है, ये दूसरा माध्यम हो गया, और ये हवा है पूरा चारों तरफ, तो ये क्या हो गया, पहला माध्यम। तो अगर प्रकाश यहाँ से ऐसे आएगी तो जैसे ही ये दूसरे माध्यम में घुसेगी ना, इसमें इसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड इसकी क्या हो गई, स्लो। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और देखो यहाँ पे भी दो माध्यम हो गए, ये सघन और ये विरल है, तो यहाँ पे भी एक अभिलंब खींचेंगे। और जैसे ही यहाँ पे से दूर जाएगी, यहाँ से जैसे ही हवा में जाएगी, बताओ सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो गई, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। कहने का मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन उसे कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश आ रही है किसी माध्यम में और दूसरे माध्यम में जैसे ही आ रही है तो अपने मार्ग में थोड़ा विचलित हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और टकराने के बाद दूसरे माध्यम में अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे सिंपल सी बात, मैं ऐसे चल रहा हूँ और मुझे अगर कंकड़ का धक्का लग गया, मैं ऐसे विचलित हो गया थोड़ा सा अपने मार्ग में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई बच्चा है और ऐसे देखे और थोड़ा सा वो रुके, फिर भी वो अंदर आ जाए, तो मतलब वो थोड़ा सा विचलित हुआ लेकिन फिर आ गया ना, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया? प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में भी सेम दो नियम है, जैसे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में था वैसे ही दो नियम है। अब इसको देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके भी दो नियम है सिंपल। पहला नियम तो सेम ही है, ये इस टाइप का कि इसमें भी देखो आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये माध्यम पहला था, ये वायु है, वायु मान लेते हैं N1 पहला माध्यम, और ये जल है, जल को मान लेते हैं N2 दूसरा माध्यम। तो जब ये वायु से आ रहा है तो इसमें विचलित होगा कि नहीं, तो दूसरे माध्यम में जैसे ही जाएगा ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा तो ये क्या हो गया, अपने मार्ग में विचलित हो गया। कहने का मतलब कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। उसी का उल्टा यदि कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे कोई रोड पे गाड़ी चला रहा है बहुत तेजी से, और क्या है रोड एकदम खाली है तो बहुत तेजी से स्पीड से जाएगा, एकदम तेजी से, और जब तेजी से जा रहा है लेकिन अचानक ब्रेकर आ गया तो बताओ उसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी कि नहीं, कि उसी पे उड़ा के लेके चला जाएगा। तो उस पे उसकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी स्लो हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही वो ब्रेकर पार किया फिर तेजी से उड़ने लगा। कहने का मतलब कि उसके बीच में जो ब्रेकर आया वो एक अलग माध्यम हो गया,
तो सिंपल सी बात है कि जैसे कोई प्रकाश अभी हवा में बहुत स्पीड से भाग रहा है, जैसे ही पानी आया थोड़ा सा क्या हो गया, रुक गया। जैसे इंसान है बहुत तेजी से दौड़ रहा है, कोई फील्ड में दौड़ रहा है और अचानक नदी आ गई, तो उसमें वो उसी स्पीड से तो दौड़ेगा नहीं नदी में या तालाब में, उसमें उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो, क्योंकि वो सघन माध्यम था। फिर जैसे ही वो उसको पार करेगा फिर वो स्पीड दौड़ने लगेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर विरल माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन से फिर विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका एग्जांपल छोटा सा है, जैसे ग्लास है, कांच का ग्लास। अब कांच के ग्लास में अगर पानी रख के, पारदर्शी माध्यम है, अब उसमें अगर कोई भी पेन को रखते हैं तो पेन उसमें हल्की टेढ़ी दिखाई देती है। पेन क्या होता है, उसमें हल्की झुकी हुई दिखाई देती है। मतलब ये क्या होता है, किस वजह से होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के ही वजह से होता है। तो आई होप समझ में आया होगा प्रकाश का अपवर्तन। इसके दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, ये अपवर्तन हो गया, इसमें परावर्तन नहीं हुआ है, अपवर्तन हो गया है। तो अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये आपतन बिंदु इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में है। पहला नियम तो एकदम सेम है, बस यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित की जगह बस यहाँ पे क्या कर देना है, अपवर्तित किरण कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया है अपवर्तन के नियम। और दूसरा नियम क्या है कि देखो, इसके एंगल तो बराबर होते, उसके एंगल बराबर थे लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं। ये देखो इतना एंगल है और ये झुक गया, तो यहाँ पे एंगल कम हो गया कि नहीं, एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें बोला गया दूसरे नियम में, ये पहला नियम हो गया, और दूसरा नियम ये बोला गया कि आपतित किरण, कोई भी एक वर्डी प्रकाश के लिए, एक वर्डी प्रकाश मतलब यही नॉर्मल प्रकाश, श्वेत प्रकाश, इस प्रकाश के लिए आपतन कोण जो, देखो ये आपतन कोण बनेगा, तो आपतन कोण का ज्या ले लिया गया। ज्या मतलब साइन होता है, साइन का हिंदी नाम होता है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई, साइन आई। तथा ये जो अपवर्तित हुई है किरण, इसमें अपवर्तित किरण मतलब आर है, तो अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कितना हो गया, साइन आर का जो अनुपात होता है वो होता है नियतांक। क्या होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक। अब ये नियतांक होता है, इसी नियतांक को हम n से दिखाते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो ये हो गया अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n। अब अपवर्तनांक क्या होता है, मतलब अपवर्तनांक ये बताता है कि कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो कितना विचलित होगी, कितना ज्यादा वो क्या होगी, टर्न होगी, झुकेगी, ये बताता है अपवर्तनांक। तो आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी नियम को स्नेल ने सबसे पहले दिया, इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो इसी नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम। कोई डाउट, तो स्नेल का नियम क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल ने इसको सबसे पहले। अब अपवर्तनांक देखते हैं। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिसका जितना ज्यादा रहेगा वो वस्तु उतना ज्यादा चमकती है। जैसे जिसका अपवर्तनांक जितना कम रहेगा वो उतना कम। देखोगे इसमें हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। जितना बढ़ेगा, जैसे हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, हीरा का लगभग 1.5 से ज्यादा होता है। तो हीरा बहुत ज्यादा चमकता है कि नहीं, तो हीरा चमकता है, उससे ज्यादा पानी भी चमकता है, उससे ज्यादा नहीं, कम चमकता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो वो भी क्या होता है, चमकता है। फिर वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है। तो देखोगे हवा नॉर्मल चमकती है, लेकिन निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है, तो निर्वात चमकता है नहीं। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा भी ना हो। तो आकाश में देखेंगे तो आकाश कहाँ चमकता है, रात को देखेंगे आकाश पूरा काला काला रहता है, ठीक है, वो तो स्टार चमकते हैं। तो उसका अपवर्तनांक कम है, जिसका अपवर्तनांक कम वो कम चमकेगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो ज्यादा। देखो ब्लैक होल का भी अपवर्तनांक है, ठीक ठाक, तो चमक रहा होगा। हाँ, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो कम चमकता है। कोई डाउट, ये हो गया अपवर्तन का नियम। अब अपवर्तन की वजह से बहुत सी घटनाएं होती हैं, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि अपवर्तन की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, घटती हैं। जैसे तारे टिमटिमाने लगते हैं, ये तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से 4-5 घटनाएं होती हैं। देखोगे तारे टिमटिमाते हैं, पहला। दूसरा, आकाश का रंग पूरा नीला दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा कि सूर्य जब उगता है और जब डूबता है तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। इंद्रधनुष बन जाता है। ये सभी वायुमंडलीय अपवर्तन है, ये मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके आगे आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट,
ठीक। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब फैल जाना। तो प्रकाश के रंगों का फैल जाना है क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सिंपल सी बात है। अब प्रकाश के रंग कैसे फैलेंगे? सिंपल सी बात है, एक प्रिज्म होता है, एक ऐसा पिरामिडीय कांच होता है। इसमें क्या होते हैं, प्रकाश को ऐसे भेजते हैं जब, तो प्रकाश जैसे ही आता है ये इसके सातों रंगों को बिखेर देता है। 7 रंग इसमें छिपे रहते हैं और सातों रंगों को क्या करेगा? बिखेर देगा। ऐसे सातों रंगों को बिखेर देगा तो इसमें पूरे कलर रहेंगे विबग्योर, जिसे विबग्योर के नाम से जानते हैं। टोटल 7 रंग होते हैं। तो विबग्योर टोटल 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो लाल होता है ऊपर सबसे और बैगनी होता है सबसे नीचे। तो इसमें 2 चीज क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? अब बात आ गई तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य मतलब वेव लेंथ। वेव लेंथ का मतलब जो बिना थके बहुत तेजी से भागे, एकदम तेजी से दौड़ता रहे लेकिन थके ना, मतलब बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाए, उसे बोलते हैं, वही होता है तरंग दैर्घ्य। तो लाल कलर बहुत तेजी से तरंग, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। तो लाल कलर बहुत तेजी से दिखाई देता है, बहुत दूर भागता है। तो लाल कलर की तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं, सबसे ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा लाल की होगी। लेकिन तरंग में अगर पूछ देगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, कौन सी तरंग की होती है, वेव्स की होती है, तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेडियो तरंग की होती है। रेडियो तरंग बहुत तेजी से भागती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस तरंग की होती है? तो गामा तरंग। गामा तरंग ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, धीरे ही भागता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन खतरनाक बहुत होता है। यहाँ पे लाल तरंग का देखा जाए बहुत तेजी से भागती है, इसी वजह से मैक्सिमम चीजों में हम इंडिकेशन के लिए सबसे ज्यादा लाल तरंग का यूज करते हैं। लाल तरंग जैसे अब गाड़ी वगैरह है, गाड़ी के बैक लाइट में लाल कलर लगा रहता है कि नहीं? क्योंकि ब्रेक मारेगा, पीछे से जा रहा है कोई, अब पीछे से ब्रेक मारा और लाल कलर जल जाएगा तो उसको पता चल जाता है कि आगे क्या हो रहा है, कि रोक रहा है गाड़ी। अगर वही ब्लू लगा दे या बैगनी लगा दे तो बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा और पीछे से जाके लड़ा देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम मैक्सिमम लाल रंग का यूज करते हैं। देखोगे दूसरी चीज एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस जाता है तो एम्बुलेंस पे भी लाल कलर का लिखा रहता है कि नहीं, या कहीं पे खतरा लिखा रहता है तो उसके लिए भी लाल तरंग का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल तरंग का मतलब जल्दी, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जल्दी दिख जाता है। ट्रेन वगैरह के सिग्नल में देखा होगा आपने, ट्रेन का जो सिग्नल होता है रेड लाइट रुकने के लिए, उसमें लेजर लाइट लगी होती है ना, वो भी लाल रंग का ही यूज किया जाता है, क्योंकि लाल रंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड विक्षेपण को समझ रहे थे। वर्ड विक्षेपण का मतलब, वर्ड का मतलब होता है रंग, विक्षेपित मतलब फैल जाना। तो जब रंग अगर किसी भी माध्यम से गुजरे, जैसे प्रिज्म से गुजरे और सातों रंगों में अपने बिखर जाए तो उसे घटना को बोलते हैं वर्ड विक्षेपण। वर्ड विक्षेपण की ही घटना से क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष कैसे निर्माण होता है, इसको एक वर्ड में समझेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसे जब बारिश का मौसम हुआ रहता है तभी इंद्रधनुष बनता है, हर मौसम में नहीं बनता है। तो इंद्रधनुष जब मतलब बारिश मौसम रहता है तो उसमें क्या होता है कि वर्षा की बूंदें ऊपर तैरती रहती हैं ऐसे, और जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वर्षा की बूंदें एकदम प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं। और जैसे ही प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी ये सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा और यहाँ से इसको 7 रंगों में बिखेर देंगी और सातों रंग आसमान में दिखाई देते हैं विबग्योर, और ऐसे इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया इंद्रधनुष का निर्माण ऐसे होता है। इसके बाद अब देखते हैं व्यतिकरण क्या होता है। ये तो वैसे 12 का टॉपिक है, 12 में आ जाता है, 10 में ज्यादा ये पूछता नहीं है। व्यतिकरण का मतलब ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि देखो जब प्रकाश की किरणें, 2 किरणें अगर मान लो कि एक यहाँ से किरण आई और एक इधर से, ये समान दिशा में और समान आवृत्ति की ये तरंगे, समान आवृत्ति के तरंगे और एक ही दिशा में जब जाती हैं तो वो आपस में डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इंटरफेयर कर जाती है। और जब इंटरफेयर कर जाएगी तो मान लो कि ये 2 किरणें मिल गई और कुछ जगह जाएंगी तो साथ मिलके जाएंगी और कुछ जगह नहीं जा पाएंगी तो प्रकाश नहीं जाएगा। तो जिधर साथ मिलके जाती हैं उधर आवृत्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। जिधर नहीं मिल पाती है उधर आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। तीव्रता आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। तो जहां पे आवृत्ति बढ़ जाती है वहां पे प्रदीप्त उत्पन्न करती, प्रदीप्ति उत्पन्न करती है, या वहां पे ब्राइट पट्टियां प्राप्त होती हैं। और जहां पे कम मिलेगी, आवृत्ति कम रहेगी, यहाँ पे अदीप्त पट्टी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, डार्क पट्टी। तो यहाँ पे अदीप्त पट्टी प्राप्त होती है, मतलब कि ये क्या होता है व्यतिकरण में कि दीप्त पट्टी और अदीप्त पट्टियों का निर्माण होता है।
तो ये हो गया व्यतिकरण। व्यतिकरण से जैसे अब सिंपल है, जैसे जमीन पे कहीं पे कुछ तेल वगैरह पेट्रोल अगर गिर जाए तो देखोगे रंगीन हो जाता है कि नहीं, रंगीन मतलब इंटरफेरेंस व्यतिकरण की वजह से होता है, क्योंकि व्यतिकरण की वजह से वो रंग क्या होता है, फैल जाता है। और दूसरा क्या होता है कि ये हो जाता है। तीसरा क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल जैसे बुलबुला होता है, साबुन से जब कपड़े को धोते हैं तो उसमें बुलबुला होता है, बुलबुला देखोगे रंगीन दिखाई देता है, तो रंगीन दिखाई देता है, उसमें प्रकाश जब आता है उससे टकरा के कुछ प्रकाश एक तरफ चला जाता है और कुछ प्रकाश नहीं जा पाता है। तो देखो कि जहां जाएगा सभी प्रकाश मिलके वहां रंगीन हो जाएगा और जहां नहीं जाएगा वहां ब्लर हो जाता है। तो ये व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ये होता है कि देखो प्रकाश में भी डिफ्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन जो होता है, विवर्तन जो होता है वो आवाज में होता है, ध्वनि में। ध्वनि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ से आवाज बाहर भी जा रही होगी, अब बाहर जा रही है तो ये किसकी वजह से जा रही है, ये विवर्तन की वजह से जा रही है। मतलब विवर्तन की वजह से ये जो प्रकाश या ध्वनि होता है किसी भी माध्यम से टकरा कर और नुकीले भाग से मुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं विवर्तन। तो सबसे ज्यादा ध्वनि में होता है, ध्वनि की ही वजह से बोलने पर आवाज दूसरी जगह भी चली जाती है, ट्रेवल कर जाती है। जैसे एक रूम में बोल रहे हैं तो दूसरे रूम में भी चली जाएगी कुछ आवाज, तो वो क्या होगा, विवर्तन के कारण। उसी तरह से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बाहर से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सूर्य की उष्मा प्रकाश आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश लेकिन आ जा रहा है, तो वो किस घटना की वजह से, विवर्तन की वजह से, कि किसी भी माध्यम से टकरा के मुड़कर आगे चले जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और लास्ट आते हैं ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण ये होता है कि जब प्रकाश आता है और वो अपने ही मार्ग में समतल ध्रुवित हो जाता है, मतलब घूम जाता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण। जैसे रात को ऐसी गाड़ी चला रहा है और अचानक कोई वेपर लाइट या कोई भी अगर लाइट जला दिया आगे से, तो अचानक इंसान चौंधिया जाता है कि नहीं, वही होता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है, एकदम समतल ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान, तो इसके लिए पोलराइज कांच का यूज करते हैं, एक चश्मा आता है उसको लगा देंगे तो ये ध्रुवण की घटना को रोक लेगा, इंसान चौंधियाने से बच जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, इसको अधिक से अधिक शेयर वगैरह कीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद।